रहे थे वहीं खरीदारी करने की राय, और वो है पीएनबी 34 रुपए पर ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स। ये फ्यूचर्स के दाम में मैं आपको बता रहा हूँ 33.90 34 रुपए के आसपास यहाँ खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस होगा इसका 33 रुपए का, आज का लो है 33 रुपए 30 पैसे, उसके थोड़ा सा नीचे 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। 35 रुपए 50 पैसे और 37 रुपए 35 हाफ 37। आज एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है और वो ये है कि ये स्टॉक बड़े लंबे समय बाद बैंड से बाहर निकला है। आज सीरीज की शुरुआत में बैंड से बाहर, जो ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में आज बनकर आया है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से बहुत जल्दी बैंड में जाने को तैयार है। अब सीरीज के पहले ही दिन छोड़िए, पहले ही 5 मिनट में अगर ओपन इंटरेस्ट 50% बढ़ जाता है, इसका मतलब कोई तो इस सीरीज के लिए पीएनबी को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जैसा कि कैनरा बैंक के लिए पिछली सीरीज में था, बैन में होने के बावजूद कैनरा बैंक लगातार बढ़ते हुए था। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है और इस सीरीज में पीएनबी भी कमाल कर सकता है, क्योंकि पहले दिन पहले 5-10 मिनट में अगर 50% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है किसी स्टॉक का तो वो जबरदस्त है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बीएल में बढ़ा है, वो 8-9% है और इसका 50% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही दिन कितने वो लोग हैं जिनकी पोजीशन एक्सपायरी के दिन रोल ओवर नहीं हो पाई क्योंकि स्टॉक बैन में था, वो सुबह सुबह किसी भी प्राइस पर इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने को तैयार है। तो ये डेटा जो मुझे नजर आ रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा आपको कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस स्टॉक में आगे एक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे फंडामेंटली देखें तो इस बैंक के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो मेटल स्टॉक्स में जो इनका एक्सपोजर ज्यादा था वो काफी हद तक सुलझ चुका है। भूषण स्टील वगैरह वाले मामले में इनमें इनकी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ न कुछ बढ़िया और कुछ न कुछ बड़ा होने की तैयारी पीएनबी में है और सीरीज के पहले दिन पहले 10 मिनट में जो एक्शन है वो गजब का है। तो यहाँ पर 35.5 और 37 दो टारगेट के लिए खरीदारी करें। सचिन जी, आपसे राय लेना चाहता हूँ, जरा एफएनओ के डेटा देखिए और बताइए जिस हिसाब से पोजीशन बन रही है इस स्टॉक में क्या कुछ बड़ा होने की तैयारी है, और थोड़ा सा लंबा व्यू दीजिएगा, सिर्फ आज के लिए नहीं सीरीज के लिए आज से। जी अनिल जी, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग और अग्रेसिव डेटा बना है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फिलहाल तो स्विंग्स है, इमीडिएट बाउंड्स अगर हम देखें तो लगभग 40 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। एंड जिस तरीके से इसने यू टर्न लिया है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस तो काफी क्लियर है कि 32.5 ये जब तक लेवल होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस सीरीज के लिए पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। सो क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड इनिशिएट हो चुका है। तो 40 तक तो एटलीस्ट ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होने की संभावना है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट 5 मिनट में ही जब मैंने देखा था तो 32-33% हो चुका था एंड अभी ऑलमोस्ट 47% हुआ है। तो आई थिंक कोई अग्रेसिवली इसको चेस करना चाह रहा है। सो 32.50 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बनाए एंड 40 के आसपास इसे रिव्यू कीजिए। ओके, ये है आपके लिए पीएनबी पर आए। और इसी तरह से कैनरा बैंक और पीएनबी जी, ये सारे जो सरकारी बैंक बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार राय लेना चाहता हूं आपसे शर्मा साहब, सरकारी बैंकों पर क्या है व्यू आपका? जी, मेरा मानना है कि सरकारी बैंक एज वेल एज जो अन्य सरकारी उपक्रम हैं उन सभी का जनवरी महीने के अंदर बोलबाला रहेगा। खासकर बैंकों पे मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अब ये देखिए कि इकोनॉमी रिकवरी मोड में है। तो ऐसे वक्त में जब ये लैंडिंग उतना नहीं कर रहे थे तो एनपीएस तो खराब होंगे नहीं, सुधरेंगे ऐसे। और अगर ओन बैंकिंग जो कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में होती थी, जब वो बंद हो गई है तो फिर कोई कारण नहीं कि पीएसयू बैंक जब लैंडिंग करें तो खराब करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पीई एक्सपेंशन की, प्राइस अर्निंग के एक्सपेंशन की जो जगह पीएसयू बैंक्स में है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी नहीं है। आप अगर किसी बैंक को पीई कितना देंगे तो वो यहाँ पे बहुत जगह है बढ़ने की, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे और पीई भी एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे पोजिशनली एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पीएनबी हो, आप आराम से इसके अंदर निवेश कर सकते हैं।